हाय एवरीवन। पिछले कुछ लेक्चर से हम लॉज एंड सेट थ्योरी को स्टडी कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने आइडेम्पोटेंट लॉ देखा है, आइडेंटिटी लॉ देखा है, कॉम्पिटेटिव लॉ देखा है, एसोसिएटिव लॉ देखा है। इस लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को स्टडी करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। और मतलब एक तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रहा और डी मॉर्गन्स लॉ रहा। इन दो लॉज का हम बहुत यूज़ करते हैं व्हेन वी आर सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग सेट्स। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? इस लॉ के भी दो पार्ट्स है। अगर आपने x यूनियन y इंटरसेक्शन z किया, दैट इज इक्वल टू x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z, विच मीन्स आपने इस ऑपरेशन यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट किया इंटरसेक्शन पे, और उसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर मैंने x इंटरसेक्शन y यूनियन z किया ना, दैट इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। तो अगर मुझे इंग्लिश में इस लॉ को कहना है ना, तो मैं ऐसे कहूँगा, यूनियन जो है ना दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, और जो इंटरसेक्शन है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। अब हम इन लॉज को प्रूव करेंगे। एक तरीका प्रूव करने का क्या है ना, तुम एग्जाम्पल्स लो और प्रूव करो, लेकिन वो कोई अच्छा प्रूफ नहीं होता है। हम यूजिंग सेट कॉन्सेप्ट्स इस लॉ को प्रूव करेंगे। तो पहले हम पहला प्रूव करते हैं। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है न्यूमरस टाइम्स कि अगर आपको प्रूव करना है ए इज इक्वल टू बी, आप कैसे प्रूव करोगे? ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तभी ए इज इक्वल टू बी कंक्लूड कर सकते हो। तो मैं अज्यूम करूँगा एक आर्बिट्री एलिमेंट एक्स, वो एलिमेंट है इस सेट का। अगर वो इस आर्बिट्री एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट है, तो मैं क्या लिखूंगा? एक्स बिलोंग्स टू दिस। अब इसका मतलब क्या है? एक आर्बिट्री एलिमेंट या तो एक्स में है या इसमें है, लिखो। और एक्स बिलोंग्स टू वाई इंटरसेक्शन जेड। अब क्या करें? अब बहुत सिंपल है। अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट वाई इंटरसेक्शन जेड में है, इसका मतलब क्या है? वो आर्बिट्री एलिमेंट एक्स वाई में भी होगा, जेड में भी होगा। बिल्कुल, एक्स बिलोंग्स टू जेड। सॉरी, देखो अब क्या करें। अब हमसे ये बोल रहा है कि जो आर्बिट्री एलिमेंट एक्स है ना, वो या तो एक्स में है या वो आर्बिट्री एलिमेंट वाई में है एंड जेड में है। यहाँ हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। हम बोलेंगे एक्स जो है ना आर्बिट्री एलिमेंट, वो एक्स में है या वो वाई में है, एंड वो एक्स या तो इस एक्स में है और वो जेड में है। तो बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, ये तो होल्ड होता है ना। एक्चुअली यहाँ पर हमने और को डिस्ट्रीब्यूट ही किया एंड पर। अब ये नहीं मुझसे बोलना अभी तो आपने प्रूव ही नहीं किया, आप यूज कैसे कर सकते हो? क्योंकि ये होल्ड लॉ होता है ना, दिस लॉ इज वैलिड ना, इसीलिए मैं यहाँ पर कर पाया। ये क्या था? एक आर्बिट्री एलिमेंट एक्स में था, और या वो वाई में है एंड जेड में। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, या तो एक्स में है या वाई में है, एंड या वो एक्स में है या वो जेड में है। आ गया समझ? बिल्कुल समझ आ गया। अब आर्बिट्री एलिमेंट देखो, अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट कैपिटल सेट एक्स में है या वो सेट वाई में है, तो मतलब वो उनकी यूनियन में होगा ना। इसी तरह अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट या तो एक्स में है या जेड में है, तो यूनियन में होगा ना। अब मुझे बोलो, अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट या इस सेट में है या इस सेट में है, इसकी इंटर और बीच में एंड है ना, मतलब कोई आर्बिट्री एलिमेंट इस सेट में है और वो आर्बिट्री एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब है ना कि वो एक्स इनके इंटरसेक्शन में होगा। समझ आए ना? अरे अगर x बिलोंग्स टू ए है एंड x बिलोंग्स टू बी, अब मैं लिखूंगा ना x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर ए तो ए और बी है नहीं, यहाँ पर ए की जगह क्या एक्स यूनियन वाई है वो लिखा, बी की जगह क्या एक्स यूनियन जेड वही लिख दिया। और यहाँ से मैं क्या प्रूव करूंगा? देखो, यहाँ से मैं क्या प्रूव करूँ? यहाँ से इन दोनों से कि जो x यूनियन y इंटरसेक्शन z जो है, ये सबसेट है
एक्स यूनियन वाई का इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड का, ठीक है। तो ये वाला सेट इसका सबसेट प्रूव हो गया, लेकिन अब मुझे ये वाला सेट पूरा इसका सबसेट है, ये भी प्रूव करना पड़ेगा, तभी मैं ए इज इक्वल टू बी कह सकता हूँ। तो चलिए वो प्रूव करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रूव करते हैं। कोई यहाँ पर रटाफिकेशन नहीं हो रही है, स्टेप बाय स्टेप यूजिंग सेट कॉन्सेप्ट्स प्रूव कर रहे हैं। तो हम प्रूव करेंगे आर्बिट्री एलिमेंट वाई इस सेट का एलिमेंट है। अगर कोई, अब देखो आर्बिट्री एलिमेंट इस सेट में है एंड इंटरसेक्शन इस सेट में है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ना वो आर्बिट्री एलिमेंट इसमें भी होएगा एंड वो आर्बिट्री एलिमेंट इसमें भी होएगा, ठीक है। अब अगर देखो, अब कोई आर्बिट्री एलिमेंट वाई अगर एक्स यूनियन वाई में है, इसका मतलब क्या है कि वो आर्बिट्री एलिमेंट या तो एक्स में था या वाई में था, ठीक है ना। अरे अगर आर्बिट्री वाई एक्स यूनियन वाई में है तो ये पक्की बात है ना, आई एम श्योर कि वो दोनों में से एक सेट में होएगा। और इसी तरह यहाँ भी कर सकते हैं ना कि वाई या तो एक्स में होएगा और वो आर्बिट्री एलिमेंट जेड में होएगा। अब ये वाई वाई सेम नहीं है, यहाँ पर ये वाई आर्बिट्री एलिमेंट है, यहाँ पर ये सेट है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप है, अब यहाँ हमें क्या बोल रहा है ये कि आर्बिट्री एलिमेंट एक्स में है या वाई में है, एंड वाई आर्बिट्री एलिमेंट एक्स में है या जेड में है। मतलब एक बात यहाँ हम श्योर कह सकते हैं, एक्स में है वो, एक्स में है वो, कह सकते हैं ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि वो आर्बिट्री एलिमेंट एक्स में है, या या वो एक्स में है, या वो आर्बिट्री एलिमेंट या तो वाई में है या वो जेड में है। ये समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप, मतलब अगर तुम्हें ये स्टेप समझ आ गया ना, दैट्स इट, गेम ओवर। यहाँ पर इसने क्या कहा कि आर्बिट्रल वाई सेट एक्स में है या वाई, और वो वाई में है, एंड कि वो आर्बिट्री एक्स मतलब या एक्स में सेट एक्स में, मतलब एक्स में तो है वो, लेकिन सेट एक्स में है या वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में है। आगे समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल है। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बोलो? अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट सेट वाई में है, वही आर्बिट्री एलिमेंट जेड में है, तो इंटरसेक्शन में होएगा ना। अब अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट या वो आर्बिट्री एलिमेंट सेट एक्स में है या वो इस सेट में है, मतलब उनकी, इसने क्या कहा, इसने कहा एक आर्बिट्री एलिमेंट वाई या वो इस सेट में है या वो इस सेट में है, तो इनके यूनियन में होगा ना, बिल्कुल होगा। वाई बिलोंग्स टू एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड। अब मुझे बोलो, सॉरी, यहां से, सॉरी, यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ? एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन ये इट इज सबसेट ऑफ एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड। और तुम्हारा ये रिजल्ट, इन दोनों रिजल्ट को देख के यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हो तुम कि जो एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड है ना, दैट इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड। ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, सॉरी पहला लॉ हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव, पहला पार्ट हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। आइए दूसरा पार्ट प्रूव करते हैं। तो पहला पार्ट क्या था, ये था वो, सॉरी पहला पार्ट ये था, वाई इंटरसेक्शन जेड दैट इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड। दूसरा पार्ट क्या है कि अगर मैंने एक सेट का इंटरसेक्शन दो सेट्स के यूनियन के साथ लिया, तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूटिव है? क्या इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर और? यस, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और। इट विल बी इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। प्रूफ बहुत सिंपल है, जैसे हमने पहले वाला पार्ट प्रूव किया उसी तरह इसका प्रूफ भी है, लेकिन स्टिल मैं प्रूफ दिखाऊंगा जल्दी से, ठीक है ना। चलो पहले एज्यूम करते एक आर्बिट्री एलिमेंट, मान लो यू, मान लो यू आर्बिट्री एलिमेंट है इस सेट में। अगर वो आर्बिट्री एलिमेंट सेट एक्स में है एंड इंटरसेक्शन इसमें है, तो मतलब वो दोनों में होगा ना, यू एक्स में भी होगा और वो आर्बिट्री एलिमेंट यू इनके इंटरसेक्शन में भी, सॉरी इसमें भी होगा। सही है, बिल्कुल सही।
अब देखो, सिंपल स्टेप बाय स्टेप कर दे प्रूव। यहाँ कह रहा है यू एक एलिमेंट है वाई यूनियन जेड का, मतलब क्या है कि वो या तो वाई में होगा और वो जेड में होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हम एंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और पे, क्योंकि ये लॉ ट्रू वैलिड है ना, ये लॉ तो वैलिड है, ऐसा तो नहीं ये लॉ वैलिड नहीं है। यू आर्बिट एक्स में है एंड, जैसे ये करते हैं ना मैथमेटिक्स में, वही कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बोलो यहाँ क्या आएगा, यू बिलोंग्स टू बाई, और वो आर्बिट्रल एलिमेंट एक्स में है एंड जेड में है। अब देखो, अगर कोई आर्बिट्रल एलिमेंट एक्स में है और वही आर्बिट्रल एलिमेंट वाई में है, तो मतलब इंटरसेक्शन में होएगा। और एक आर्बिट्रल एलिमेंट यू एक्स में है और वो जेड में भी है, मतलब इंटरसेक्शन में होगा ना। अब अगर कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट सेट ए में है या सेट बी में है, यूनियन में होगा ना, बिल्कुल होगा। लेकिन यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर एक्स इंटरसेक्शन वाई है, यहाँ पर बी नहीं है, एक्स इंटरसेक्शन जेड है, तो क्या आएगा, यू बिलोंग्स टू, इनके यूनियन में आएगा ना। और यहाँ से इधर, यहाँ से, सॉरी, यहाँ से वहाँ से मैं क्या प्रूव कर सकता हूँ, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड दैट इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। अब मुझे इसका रिवर्स प्रूव करना है। ठीक है, ये देखो, ये वाला सेट इसका सबसेट है, वो प्रूव हो गया, 50% जॉब डन। अब मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा ये वाला सेट इसका सबसेट है, तभी ये बराबर हो गया, वरना बराबर नहीं कह सकते। चलो, अब मान लो कि आर्बिट्री एलिमेंट वी इसका एलिमेंट है। अगर वो एक आर्बिट्री एलिमेंट दो सेट्स के यूनियन में है, मतलब वो दोनों में होगा ना, बिल्कुल होगा। खोलो खोलो इसको, बहुत सिंपल है। एक आर्बिटर वी, एक आर्बिट्री एलिमेंट वी एक्स इंटरसेक्शन वाई में है, मतलब वो दोनों में होगा। या वो आरबी, यहाँ पर देखो, एक आर्बिट्री एलिमेंट वी एक्स इंटरसेक्शन जेड में है, मतलब वो दोनों में होगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है आर्बिट्री एलिमेंट वी एक्स में भी है वाई में भी है, या वो एक्स में भी है जेड में भी है। मतलब क्या है, एक्स में है वो, एंड एंड या वो आर्बिट्री एलिमेंट वाई में है, या वो आर्बिट्री एलिमेंट इसमें है, जेड में है। ठीक है, समझ आ गया ना। हाँ, अब देखो, वी बिलोंग्स टू एक्स एंड, अगर आर्बिट्री एलिमेंट वी वाई में है और वी जेड में है, मतलब यूनियन में होगा ना, सॉरी, यूनियन में होगा। अब अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट एक्स में है एंड वो आर्बिट्री एलिमेंट वाई जेड में भी है, मतलब क्या है, इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। और यहां से मुझे क्या प्रूव हो गया, यहां से मैं क्या प्रूव कंक्लूड कर सकता हूँ, सॉरी, इसको और इसको देख के क्या कर सकता हूँ, एक्स, सॉरी, जो एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड, ये सबसेट है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड का, सॉरी। और तुम्हारा ये वाला रिजल्ट कहाँ गया, तुम्हारा ये वाला रिजल्ट, सॉरी, हाँ सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती से इक्वल लिख दिया, सबसेट है ना, इसको, सॉरी, पैन नहीं चल रहा यार, चल रहा, इसको और इसको देख के क्या समझा तुमको आता है कि जो एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड, देखो ये कह रहा है इसका सबसेट है, और यहाँ पर ये वाला सेट इसका सबसेट है। मतलब क्या है, ये दोनों बराबर है, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई
यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। इसके साथ हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रूफ ओवर हो गया। आई होप तुमको सब समझ आ गया होगा। फिर कहता हूँ प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि तुम्हें लॉ पता होना चाहिए और लॉ को कैसे यूज करना है वाइल ट्राइंग टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग सेट्स, वो इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में एक बार फिर मैं हम थोड़ा समरी देता हूँ इस लेक्चर की। लेक्चर में हमने बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा और उसके दो पार्ट्स है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के दो पार्ट्स है। पहला, अगर मैंने एक सेट का यूनियन दो सेट्स के इंटरसेक्शन के साथ लिया तो तुम यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और क्या लिख सकते हो, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड। अरे देखो, एक्स का यूनियन पहले वाई के साथ लिया, लिखा, फिर तुमने एक्स का यूनियन जेड के साथ लिखा, बीच में क्या आएगा, एंड, क्योंकि तुमने एक सेट का यूनियन लिया है किन के साथ, दो सेट्स के इंटरसेक्शन के साथ। इसी तरह अगर तुमने एक सेट का इंटरसेक्शन लिया वाई यूनियन जेड के साथ, तो तुम इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और यूनियन क्या लिख सकते हो, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। अरे कुछ नहीं, एक्स को तुमने इंटरसेक्शन वाई के साथ लिखा ना, एंड को अंदर घुसाया है ना, और उसके बाद बीच में यूनियन लिखा ना, और एक्स इंटरसेक्शन जेड। आई होप तुमने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो प्लीज पूरा देखो। आधा वीडियो देखने से तुम्हें लेक्चर समझ नहीं आने वाला। ये जरूरी है तुम लेक्चर को पूरा देखो और तभी कमेंट करो कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है। तो इस लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर द लेक्चर।